बात करते हैं। देखिए, गॉडफ्रे फिलिप्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 15% के उछाल के साथ ये कारोबार कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्यों दौड़ रहा है ये स्टॉक, और इसके पीछे की वजह बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मंगलम बताइए आखिर वजह क्या है। गॉडफ्रे फिलिप्स का अगर आप तिमाही के रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी तेज़ थे। वो उन्होंने थर्सडे को अनाउंस किए थे, फ्राइडे को स्टॉक में हमने तेज़ी देखी थी, पर आज ये तेज़ी इसके लिए चल रही है क्योंकि फ्राइडे शाम को अगर आप उनका बीएसई अनाउंसमेंट देखें तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिवील हुआ था, उसमें स्टॉक कंपनी ने वॉल्यूम डिटेल्स बताए थे। तो आज स्टॉक 17% ऊपर है, इस महीने 50%, पिछले एक साल में 170% ऊपर हो गया, और इतना गेन करने के बाद भी अपने प्रीवियस हाई से करीब 20% दूर है ये स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट का जो बताया था वो करीब 30% के आसपास था, और ये ना कि बहुत अच्छा नंबर अपने आप में है। अगर आप इसे आईटीसी से देखें तो पिछले 7 या 8 क्वार्टर में गॉडफ्रे फिलिप्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आईटीसी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर को ही देख लीजिए, आईटीसी का ग्रोथ 3.5, 2.5, 5.5% के आसपास था ये वॉल्यूम ग्रोथ। यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स ने दिखाया है 26%, 30% और 30%। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ना ही मार्केट शेयर ग्रो कर रही है, बट बाकी सबसे ज़्यादा तेज़ी से भी बढ़ रही है। और यही कंपनी कह भी रही है अपने प्रेजेंटेशन में, सभी बाज़ारों में ग्रोथ की गति बनाए रखेंगे, ना कि सिर्फ अपने देश में, बट फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के साथ मार्लबोरो के लिए पार्टनरशिप मजबूत करेंगे। और बिना तैयार हुआ तंबाकू, जो नॉन मैन्युफैक्चर्ड टबैको है, अभी 30% उनका रेवेन्यू है, वो भी बढ़ेगा। और उसके बाद उन्होंने अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसको भी लेवरेज करने की कोशिश की है। फेरेरो जैसी कंपनी के साथ उन्होंने एक करार किया था जिसमें अपने सप्लाई चेन में वो किंडर जॉय या फेरेरो की चॉकलेट्स भी बेचेंगे, तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और आगे जाके ट्रिगर्स, हम 3 ट्रिगर्स देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने रिटेल कारोबार को बंद करने का ऐलान किया था। वो बिजनेस करीब 130 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू रिपोर्ट किया पिछले 9 महीनों में। तो ये जब वो बेचेंगे तो उनके साथ उसको कितने पैसे मिलेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बजट में टबैको टैक्स हाइक नहीं आया, तो वो एक पॉजिटिव है। द ओनली ओवरहैंग, तीसरा, एक हम फैमिली में जो सेटलमेंट होगा वो सबसे बड़ा ओवरहैंग स्टॉक के लिए होगा। तो वो जैसे ही एक बार उसकी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ये स्टॉक में एक हम मूव देखने मिल सकता है हमें। अभी आप देखें तो 17% ऊपर गॉडफ्रे फिलिप्स, इस साल करीबन 170%, और इस महीने 50%। बिल्कुल शानदार मूव गॉडफ्रे फिलिप में। शुक्रिया मंगलम तमाम जानकारी के लिए। इनफैक्ट आप देखें तो सिगरेट वॉल्यूम बढ़ा है, और जिस तरीके से कंपनी स्ट्रैटेजाइज कर रही है अपने, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन शरद जी, गॉडफ्रे फिलिप या फिर आईटीसी, आपकी पिक क्या होगी? जी, इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है आपको आईटीसी पे ही फोकस करना चाहिए। गॉडफ्रे शायद अगले साल 280 के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करे, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा तो 10 रुपए बढ़ा लीजिए। तो भी मुझे लगता है 300 पे जो वैल्यूएशन है वो लगभग फेयर एंड स्क्वायर है। आप कितना लगभग 30-35 टाइम ट्रेड कर रहे हैं, 25 टाइम ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 20-25 टाइम के आसपास बहुत ज्यादा अपसाइड आपको बचती नहीं है। कंपेयर टू दैट आईटीसी मच बेटर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से तो सर्टेनली आईटीसी। फ्लोट कम होने की वजह से हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में मूवमेंट ज्यादा मिले, बट इन वैल्यूएशंस पे अगर आपके पास है तो मेरी सलाह यही होगी कि गॉडफ्रे से स्विच करके आईटीसी में शिफ्ट कर लीजिए। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है, मच लार्जर कंपनी है, तो मुझे लगता है वो एक बेटर बेट होगी।